राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम 1 नंबर के कान्हा जी की ये इस तरह की पगड़ी बनाना सीखेंगे। ये मैंने काले रंग में बनाई है, पर आज की वीडियो में मैं आपको वाइट रंग में बना के दिखाऊंगी ताकि आपको साफ़ नज़र आ सके और आप अच्छे से सीख सकें। और ये जो पगड़ी मैं आज बनाने जा रही हूँ वो इस ड्रेस के साथ की है। इस ड्रेस की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हमने चोली बनाना सिखाया है और दूसरे पार्ट में हमने इसका घेरा बनाना सिखाया है। 1 नंबर के कान्हा जी की ये ड्रेस है। और आज की वीडियो में यानी इस वीडियो के 3rd पार्ट में मैं आपको इस ड्रेस का मुकुट या ये पगड़ी बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं काली ड्रेस के साथ पहले बना चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए 1 नंबर के बाल गोपाल जी की पगड़ी बनाने के लिए यहाँ पे ये मैंने 30 चेन ले ली है। अब हम इसमें 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 और 3। अब 3 चेन बनाने के बाद इन 3 चेन को छोड़ के 4th चेन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 को छोड़ के 4th चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसी तरह से हमें ये सारी रो डबल क्रोशिया से बना के कंप्लीट करनी है। मैं इसको एक ही कलर में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 लाइनें बनाऊँगी। इसके लिए जो हमें पगड़ी के लिए पट्टी चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे 2 लाइनें बनाऊँगी और दोनों ही डबल क्रोशिया की बनाऊँगी। अगर आप इसमें कई कलर यूज़ करना चाहते हैं, मल्टी कलर की बनाना चाहते हैं या 2 कलर की बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप पहली लाइन डबल क्रोशिया की बना लीजिए, दूसरी सिंगल क्रोशिया की बना लीजिए, तीसरी जैसा भी आपको चाहे हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए या सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। मैं एक ही कलर की बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों ही लाइन डबल क्रोशिया की बनाऊँगी। तो चलिए इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। 3 की चेन बना लेंगे और इसको घुमा लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखिए आपको दिख रही है ना यहाँ पे ये चेन। मैंने आपको 7 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी बनानी सिखाई थी, उसमें भी आपको ये चीज़ मैंने बताई थी। और इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे इधर साइड वाला ये वी चेन का इधर साइड वाला हमें लूप दिख रहा है, इसको हमने नहीं उठाना है, सिर्फ इधर साइड वाला उठाएंगे और अपनी सेकंड रो की डबल्स जो क्रोशिया है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। इधर साइड से हमें नहीं उठाना है, सिर्फ यहाँ से उठाना है, अंगूठे के साइड से। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके साथ वाला छोड़ देंगे, अगली चेन से बनाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे फ्रंट में एक चेन का डिज़ाइन बन जाएगा जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा देती हूँ। एक और बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये आपको चेन नज़र आ रही है ना, ये वाली। तो ये डिज़ाइन इससे हमारा बनता चला जाएगा अगर हम सिर्फ पीछे पीछे का लूप उठाते हैं तो चलिए ये रो भी मैं फटाफट से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें ये 2 रो काफ़ी हैं। तो अब यहाँ से मैं धागे को कट कर लेती हूँ। मैं इसी धागे से सिलाई करूँगी, इसलिए मैं धागा थोड़ा फालतू ले रही हूँ। अगर आपको सुई धागे के साथ सिलाई करनी है तो आप इसको पूरा लेके काट सकते हैं और अंदर की तरफ टाई अप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी से सिलाई करूँगी इस पगड़ी की। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लेके और इसको कट कर देती हूँ। अब हम यहाँ से क्रोशिया निकाल लेंगे। इस तरह से। तो चलिए अब मैं आपको इसको सिलने का तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको हमने अपनी तरफ रखना है यानी ऊपर की तरफ रखना है। और इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे, इस तरह से। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जो सीधी वाली साइड है ये अंदर चली जाएगी ऐसे, और ये उल्टी वाली साइड ऊपर आ जाएगी। और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है जैसे हम शुद्ध हिंदी का 4 बनाते हैं। शुद्ध हिंदी में 4 इसी तरह से बनता है ना, ये देखिए इस तरह से। तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे,
इसको हाफ हाफ करके यहाँ हमने एक मार्कर लगा लेना है पीछे की तरफ, बिल्कुल हाफ हाफ करके, जिसमें कि हम अपनी पगड़ी को सिलेंगे। या तो आप इसमें कोई निशानी लगा लीजिए या मार्कर लगा लीजिए, या आप इसमें पिन भी डाल सकते हैं, सेफ्टी पिन। तो इस तरह से अब हमने इसको हाफ हाफ कर लिया। अब हम इसको इस तरह शेप देके, पहले तो ये देखिए इस तरह से हमने शेप दे दी है। इन दोनों को सील लेंगे, यहाँ से ये दोनों पोर्शन है ना, इनको सील लेंगे, आपस में अटैच कर लेंगे, ताकि ये शेप हमारी ऐसी की ऐसी रहे। देखिए सील लिया हमने। अब इसको अंदर की तरफ डाल के और जहाँ पे हमने मार्कर डाला था इसके साथ सील देंगे, मार्कर निकाल के। तो अब हमने ये जो जितना भी खुला एरिया है, ये देखिए ये वाला जो खुला एरिया है, इसके साथ सील देना है यहाँ से यहाँ तक। और फिर इधर वाला जो हमने ये वाला पोर्शन लिया है, इसको भी सील देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए जो खुला एरिया है, इसको सारे को सील देंगे। तो एक तरफ से पहले शुरू कर लेते हैं। ऊपर ऊपर का एक एक धागा उठाएंगे और इसको सील लेंगे। बड़े ही प्यार से, ज़्यादा खींचना नहीं है इसको हमने। एक एक धागा उठाइए और इसको सील लीजिए। जितना भी खुला पोर्शन है इसका पगड़ी का, वो हमें सारा टाई अप करना है, सारा सीलना है। अब हमारा ये वाला पोर्शन तो सिल चुका है यहाँ से यहाँ तक। अब हम हल्का हल्का धागा ऊपर ऊपर का उठा के और इस साइड ले आएंगे। देखिए अगर यहाँ हमें धागा दिखता है तो उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि जब हम इस पगड़ी को फोल्ड करेंगे, अभी हमारी उल्टी साइड है, फोल्ड करेंगे तो ये धागे नज़र नहीं आएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो पहले तो जो ये हमारे बीच के दोनों पोर्शन थे इनको सील लेते हैं। ऊपर का पोर्शन जो आएगा पगड़ी का, ये हो गया। अब वापस पीछे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ से खुला है ना, बस इसको और सीलना है हमें अब। तो ये देखिए हमारी ये पगड़ी सिल चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये पगड़ी हमारी बनके रेडी है। अब हमने यहाँ पे फूल बनाना है, जो हम यहाँ पे लगाएंगे इस ड्रेस के, इस पगड़ी के। ये देखिए जैसे हमने इस पगड़ी में लगाया हुआ है, इस तरह से हमने एक फ्लावर बनाना है जो कि हम यहाँ पे अटैच कर सकेंगे। तो चलिए वो भी बना लेते हैं, और वो मैं बना रही हूँ पिंक कलर में। तो ये देखिए इस तरह से पहले हम यहाँ पे एक स्लिप नोट लगा लेंगे, मैजिक रिंग बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे और इस रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया करेंगे। अगर आप बड़े ठाकुर जी की पगड़ी बना रहे हैं, जैसे 5, 6 या 7 नंबर की या उससे ज़्यादा नंबर के, तो आप यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया भी बना सकते हैं। लेकिन छोटे ठाकुर जी की पगड़ी में डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया से भी काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 3 4 5। जो हमने शुरू में 3 की चेन ली है उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। 6 7,
ये आपके ऊपर है, आपको कितनी बड़ा फूल चाहिए पगड़ी में, उस हिसाब से आप इसमें डबल क्रोशिया बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 12 बना रही हूँ, आप चाहें 13, 14, 15, 16 जितने भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से बना लीजिए। टू, 4, 6, 8, 10, 2 और बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 12 हो गए हैं। अब ये बीच वाला धागा हम खींच लेंगे और इसको टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसकी बीडिंग कर लेते हैं ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे इस धागे को मैं काट रही हूँ और इसका एक स्टेप हम उधेड़ देंगे, एक स्टेप सिर्फ, ये वाला, जब हमें 2 से 1 करना होता है। ये वाला, इसको हम ग्रीन कलर से 1 करेंगे। तो पहले यहाँ पे ग्रीन कलर के धागे की एक नोट लगा लेते हैं। और इस तरह से इस धागे को खींच लेंगे। इन दोनों धागों को खींच के रखना है हमें, ग्रीन को भी और पिंक को भी। इन दोनों को हम एक ही साथ बुनेंगे। अब पीछे की तरफ ये धागे ले लेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको बीडिंग करेंगे, यानी कि ग्रीन कलर का हम यहाँ पे लेस बनाएंगे, तो ये जो हमने फ्लावर है इसको टर्न नहीं करना है, इसी साइड से, फ्रंट से ही हमें इसको बुनना है। तो फ्रंट में रखते हुए हम इसको कैसे बुनेंगे, पहले तो ये दोनों धागे हमें खींच के रखने हैं और इनको पीछे की तरफ ले लेना है। तो ये देखिए, जो हमारे ये चेन्स आपको नज़र आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, जितनी भी चेन्स नज़र आ रही हैं, इनमें हमें पीछे की तरफ क्रोशिया ले जाना है, धागा लेना है, बाहर ले आना है और फिर 2 का 1 कर देना है। ये देखिए, अब नेक्स्ट चेन में करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से बाहर ले आए और 2 का 1 कर दिया। फिर से ये दोनों धागे हमें पीछे की तरफ खींच के रखने हैं और इनको साथ के साथ बुनते जाना है। तो ये देखिए, नेक्स्ट चेन में अब हमने क्रोशिया को एंटर किया, धागा बाहर लाए, ये हमारे पास 2 लूप आ जाते हैं, फिर 2 को एक साथ बुन दिया। नेक्स्ट चेन में इस वाली में क्रोशिया को पीछे लेके गए, धागा बाहर लेके आए, 2 को एक साथ बुन दिया इस तरह। अब नेक्स्ट चेन में कर लेते हैं। फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, तो इस तरह से करते हुए हम अपना ये पूरा फ्लावर कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर रेडी है। अभी हम यहाँ पे धागे को काट लेते हैं। और अब ये जो हमारे पास धागे हैं इनको पीछे की तरफ वाइंड अप करके कट कर लेते हैं। तो अब इस फ्लावर को हम अपनी पगड़ी के साथ यहाँ से सील लेंगे इस तरह। ये फर्स्ट और सेकंड रो की जो हमने चेन बनाई थी, इस चेन के ऊपर हम इसको रख के ऐसे सील लेंगे। आप चाहें तो इसको सुई धागे से सील लीजिए, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे थ्रेड छोड़ा हुआ है अंदर की तरफ, तो मैं इसी के साथ सील रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फ्लावर जो है ये सील लिया इस पगड़ी के साथ। और आप जैसे भी आपको सही लगे उसी तरह से आप सील सकते हैं, सुई धागे से या इसी धागे से, ऊन के धागे से। मैंने ऊन के धागे से सीला है और बाद में ये ड्रेस के साथ का एक इस पर मैचिंग स्टोन लगा दिया, जिससे सेम इसकी मैचिंग लुक आ रही है। तो ये देखिए, इस ड्रेस के साथ की ये पगड़ी भी बनके तैयार है और ये पगड़ी है 1 नंबर के कान्हा जी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और अच्छे से समझ भी आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कान्हा जी की एक और नई तरह की पोशाक लेके। तब तक के लिए राधे राधे।